गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने हमारे स्कूल चैनल पर स्वागत है। और क्लास को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मैं आशा कर सकती हूँ कि अब आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फेस्टिवल के साथ ना हमें ये चीजें भी बहुत अच्छे से देखना होता है। क्योंकि फेस्टिवल में तो हम कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं, तो बशर्ते वो भी बहुत जरूरी है। तो ये उम्मीद कर सकती हूँ, ये आशा कर सकती हूँ कि आप लोगों का होली बहुत अच्छे से बीता होगा। सो अब हम अपने चैप्टर पे ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा चैप्टर कहाँ तक हम पढ़ लिए थे और कहाँ तक आगे बढ़ लिए थे, है ना। टाइम मैनेजमेंट का पालन करते हुए हम अपने चैप्टर का ध्यान देते हैं। इस चीज को मैं बार बार आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में जब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा ना, तो बहुत सही रहेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा पीछे का रिवीजन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि पीछे हम क्या पढ़ लिए थे, है ना। तो देखिए, हमने जाना था रियान के बारे में, हम जाने थे जस्ट पिछली वाली क्लास में कि आखिर रियान मानव निर्मित रेशा किसे कहा जाता है। तो रियान को कहते हैं। रियान कब आया, रियान कितने कितने प्रतिशत किन किन चीजों को मिला के बनाया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। रियान को वाणिज्यिक रेशा किस सन में कहा गया, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और रियान को बनाने में मतलब किस विद्वान का नाम है ना। तो इन चीजों के बारे में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। और नहीं भी किया तो अब हम इस क्लास में फिर देख लेंगे कि रियान हमने 3 टाइप से देखे थे। कितने टाइप में? 3 टाइप्स में देखे थे। देखिए यहाँ पे मैं 3 टाइप्स में आप लोगों को बताई थी रियान, है ना। और देखिए जिसमें क्या था, नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयान, विस्कस रेयान और कुप्रामोनियम रेयान। तीनों से फ्रेंड्स खूब क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे हम डिटेल में थोड़ा सा हल्का से हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोसेस हम देख लिए थे कि रेयान आखिर कैसे गैर तंतुमय और तंतुमय सामग्री से मिला के किस प्रकार से स्पिनिरेट द्वारा इसे बनाया जाता है। हल्की सी कलर को थोड़ा मोटा करते हैं। किस प्रकार से स्पिनिरेट के थ्रू ना इसे बनाया गया था, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, इन दोनों को हमने देखा था, तो ये क्लास बहुत अच्छे से हम समझ लिए थे। यहाँ पे आते हैं ना, जब ये तंतु ठोस हो जाते हैं, तब इन्हें एकत्र किया जाता है और अधिक सूक्ष्मता तथा अभिविन्यास के लिए ताना जाता है। कुल मिला के फ्रेंड्स ये जान लीजिए किस प्रकार से रेयान बना। इसका एक चीज और जानिए ना कि यार्न काउंट आपको पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है ना, कि यार्न काउंट। यार्न काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम साइंस तैयारी करने वाले या फिर जो भी, मान लीजिए यहाँ से जीके टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जीके के टाइप में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब कि यार्न काउंट हम किसे कहते हैं। यही इसी के पहले मैं आप लोगों को इस चीज का क्लास दूंगी, क्योंकि जो रेसे बनाए जाते हैं ना, अब मान लीजिए कि जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल रेसे ये बनाए जाते हैं, हमने जो ऊपर पढ़ा है ये सब नेचुरल रेसे जो बनाए जाते हैं ना, इसमें यार्न काउंट और वो की बहुत वो नहीं होता। लेकिन जब हम रासायनिक पद्धति पढ़ने लगते हैं ना, तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर फिक्स लेंस पद्धति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा आयोग कि फिक्स लेंस पद्धति किसे कहते हैं, या फिर फिक्स वेट पद्धति किसे कहते हैं, निश्चित लंबाई पद्धति किसे कहते हैं, या फिर निश्चित वेट पद्धति किसे कहते हैं। किस रेशे को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं, तथा इनडायरेक्ट पद्धति कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चनों के साथ हम अपने क्लास को डिस्कस करेंगे। थोड़ा ही पढ़ेंगे बट डिटेल में पढ़ेंगे, ये मुझे सही और उचित लगता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विनिर्मित रेशे के प्रकार। आज हमें क्या देखना है कि विनिर्मित रेशे के प्रकार। इन अर्थात जान लीजिए, विनिर्मित का मतलब कि पुनः उसे बनाया गया। ऊपर हमने जो पढ़ा था वो तो स्वयं अपने तैयार होता था, लेकिन अब हम क्या देखेंगे ना कि पुनः वो बनाया गया। अर्थात या तो टोटल रासायनिक बनाए जाएंगे, 100% आपके क्या किए जाएंगे, या तो रासायनिक रहेंगे, है ना। और या फिर 50 प्लस 50% आपका क्या किया जाएगा, प्रतिशत क्या किया जाएगा आपका, मतलब सेल्यूलोज और रासायनिक, सेल्यूलोज प्लस रासायनिक दोनों को मिला के बनाया जाएगा। तो 2 टाइप से हम देखेंगे। एक तो देखेंगे
संपूर्ण रासायनिक देखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है निम्न में से सिंथेटिक फाइबर है, तो क्या आप जानते हैं कि किसे किसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं? तो आसान तरीका है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे देखिए ना, कि यदि आपको 100% अगर सिंथेटिक फाइबर कह रहा है, तो अभी आप आंख बंद करके छोड़ दीजिए, बस 3 को जानिए, अर्थात 3 को किसे आप जानेंगे ना, यहाँ से देखिए, इसे ध्यान दे लेंगे ना, तो आपको सिंथेटिक फाइबर छांटने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम इजी रूप है। पहला आप देख लीजिए, रेयान, अर्थात रेयान में, रेयान का ही रूप है कुप्रमोनियम, विस्कस, और एक आपका आता है ना कि एक क्या आता है, को एक तो रेयान आता है, हाँ, एक आपका रेयान हो गया, दूसरा कुप्रमोनियम हो गया, और तीसरा क्या हो गया ना, विस्कस हो गया। ये तीनों आपके हैं, तो इसमें आपका 50% 50% रासायनिक रेशा मिला रहेगा, और 50% अर्थात 50% क्या मिला रहेगा ना, आपका प्राकृतिक रहेगा, प्राकृतिक रेशा रहेगा, यहाँ रेशा समझिएगा, प्राकृतिक रेशा रहेगा। तो ये तीनों आप जान जाइए कि इसमें मिला है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी आपको दे दे, उसमें जान लीजिए आपका क्या है। अब यहाँ से देख लीजिए ना, गैर सेल्यूलोजिक सीधे दे दे रहा है, आप यहाँ से याद करेंगी ना कि गैर सेल्यूलोजिक, क्या दे रहा है कि गैर सेल्यूलोजिक। अब यहाँ से जितने भी आप याद करेंगे ना, ये टोटल टोटल आपका क्या है, मतलब मतलब टोटल रासायनिक जगत से बना है। देखिए, नायलॉन आपका आ गया, पॉलिएस्टर आ गया, जिसमें टेरिलिन, टेरिन आ गया, एक्रिलिन, अरलान आ गया, कैस्मिलान आ गया, मोडेक्रिलीन आ गया, स्पैंडेक्स आ गया, और रबड़ आ गया, है ना। रबड़ 2 टाइप से आप क्या आएंगे, एक तो नेचुरल मिलता है, और एक आपका क्या होता है, पूर्ण गैर सेल्यूलोजिक, अर्थात इसमें सेल्यूलोज नहीं है। देखिए लिखा गया, बशर्ते बस यही है कि हम इसे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जानेंगे किस रबड़ को हम प्राकृतिक, मतलब कि नेचुरल में रख सकते हैं, और किस रबड़ को हम क्या करते हैं, रासायनिक में। यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डिस्टर्ब होते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में जाके गलत लगा देते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स में आपके आते हैं, क्या आते हैं, रबड़ आते हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे। तो खैर अभी हम पुनर्योजित सेल्यूलोजिक रेशा के बारे में जानते हैं। फ्रेंड जानिए ना कि रेयान आपका क्या है ना, रेयान 3 प्रकार का है, जो हम जाने थे कि 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स में जाने थे। तो देखिए, जो आपका पहले रेयान है, रेयान को समझिए, सॉरी, आप देखिए, जो रेयान है ना, रेयान सबसे पहले जान लीजिए, रेयान मतलब कब आया रेयान आपका, तो सबसे पहले हम क्या जाने थे, रेयान क्या हुआ था, किस सन में आया था कि 1985 में। देखिए 1985 में आया था, कब आया था, 1985 में। लेकिन आया कब था ये, 19वीं शताब्दी में। यही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो यहीं पर देखिए कि ये कब आया था, 19वीं शताब्दी में। आपसे पूछ ले, पहला क्वेश्चन पूछ ले कि रेयान कब आया था, मतलब किस सन में इसे बनाया गया था, तो 1985 में। और किस सदी में आया था, तो 19वीं शताब्दी के अंत में बना था, ये जान लीजिए, अंत में बताइएगा, 19वीं शताब्दी के अंत में। और कौन है, आपका रेयान है, जिसमें 50% आपका रासायनिक है, और 50% आपका क्या हो गया, नेचुरल हो गया, अर्थात प्राकृतिक हो गया। इसे कहते क्या है, आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि निम्न में से पुनर्गठित रेशा किसे कहते हैं।
पूछ ले कि निम्न में से पुनर्गठित रेशा किसे कहते हैं, तब भी आपका क्या आ जाएगा, रियान आ जाएगा, रियान को कहते हैं। और यहाँ से जीके में भी, बड़े बड़े पेपर में भी पूछ लेता है, बशर्ते केवल होम साइंस में ही नहीं पूछेगा, ये पूछ लेगा कि पुनर्गठित रेशा किसे कहते हैं, तो रियान को कहते हैं। कृत्रिम में रेशा किसे कहते हैं, तब भी आपका क्या आएगा, रियान आएगा, है ना, तब भी आपका रियान आ जाएगा। और ये जान लीजिए कि रियान रियान को किसने बनाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से पूछ लेता है क्वेश्चन, किसने बनाया था ना, तो मतलब कि 1664 में किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने बनाया था। और यही जान लीजिए, यदि आपसे पूछ ले यहाँ पे ना कि रियान में निम्न में से किस गोद की क्वालिटी मतलब दी गई है, या फिर किस गोद से बनाया गया है, तो ये जान लीजिए कि रेजीन गोद से बनाया गया है, रेजीन गोद। अब क्या है, जब आपका रासायनिक है और प्राकृतिक, दोनों नेचर से बनाया गया, तो भाई इसमें सटने का तो गुण डाला जाएगा ना, तो किस गोद का प्रयोग किया गया है, रेजीन गोद का प्रयोग किया गया है ना। और उसी के लिए ये जान लीजिए कि मतलब इसे, बशर्ते इसे डालने के बाद क्यों, ये मतलब रेशम का 2 कॉपी बनाया जा रहा था, रेशम जैसा बना, और इसी गोद के कारण ना ये जान लीजिए कि इसमें सटने की क्षमता वैसा नहीं है जैसे नेचुरल गोद में है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अब ये जान लीजिए ना कि जो आपका मतलब और इसे बनाने के लिए तो रॉबर्ट हुक ने वो किया था, लेकिन फादर ऑफ रियान किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि, हाँ देखिए, यदि आपसे पूछ ले, कुछ डिस्टर्ब हो गया था मेरा, तो देखिए ये अगर आपसे पूछ ले, ये नोट कर लीजिएगा, मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ रियान आपसे पूछ ले, है ना, तब आप किसे लिखेंगे ना, काउंट हिलेरी डी चार्डुनेट, है ना, और कब से बताए थे, 1884 में, एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से फादर ऑफ रियान किसे कहा गया है, तो 1884 में बनाया गया था। और कौन इसे किसे कहते हैं फादर ऑफ रियान, तो काउंट हिलेरी डी चार्डुनेट ने बनाया था। और किसने इसकी शुरुआत की थी, मतलब रियान की शुरुआत किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक आप कहेंगे, जो 1664 में किए थे, है ना। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दूसरा देख लीजिए ना, जब हमें डिटेल में पढ़ना होगा तो और ज्यादा हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे, इसे कैसे कैसे किन किन चीजों को ये सटाक बनाए, आप लोगों के लिए यहीं से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है ना। और जब हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे ना, तब उसमें घुस के पूछेगा कि मतलब किन किन चीजों को कितने प्रतिशत मिला के बना, पूछता है, वाकई यहाँ से पूछ लेता है कि मतलब सूर्य के किरणों से इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ये जान लीजिए कि मतलब इसका कलर इतना डार्क हो गया था कि मतलब शरीर पे, त्वचा पे एक गर्माहट दे रही थी। इसे समाप्त करने के लिए किस गोद का प्रयोग किया गया, किस चीज का प्रयोग किया गया, है ना। तो इतना जब अंदर तक जाके पूछेगा ना, तो वो हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए पूरा पूछ लेता है।
और ये देखिए कि अब हम दूसरे पे चलते हैं ना, कि मतलब ये दूसरा जो आपका है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कोप्रामोनियम कहते हैं। कोप्रामोनियम जो है ना, उसे किसने बनाया था, तो ये जान लीजिए 1890 में, मतलब 1890 में देस्पिसीज ने बनाए थे। एल एच, पूरा नाम लिख लीजिए, एल एच देख लीजिएगा, शायद मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मतलब नाम तो इनका यही है। लिखने में कहीं कहीं बुक में मैं देखती हूँ कि मतलब देश सीज दिया जा रहता है, कहीं कहीं एल एल एच तो आपका रहेगा, एल एच देश सीज रहेगा, एल एच देश सीज रहेगा, है ना। तो इसमें नहीं आप डिस्टर्ब होंगे, बशर्ते ये रहता है एल एच देश सीज। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, हम आप लोगों को बताएंगे। कोप्रामोनियम का बस सन पूछ लेता है, और किसने बनाया था ये पूछ लिया लेता है ना। और वही विस्कस का समझ लीजिए ना, जो आपका विस्कस है, विस्कस रेयान है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हम इस चीज को बता रहे हैं, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो ये एक लाइन कभी का पढ़ा के निकल गई होती। अभी देखिए मैं आप लोगों को एक लाइन पे ही मतलब बता रही हूँ टोटल, ये जानकारी दे रही हूँ, ये एक लाइन पे ही बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स पूरा पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन पूरा पढ़ने की कोशिश करिए। हाँ, अगर थोड़ा ही पढ़ने का मन कर रहा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं थोड़ा ही बताऊंगी। तो अभी देखिए हमने किसे देखा, कि रेयान को देख लिया, कुप्रामोनियम को देख लिया। अब क्या देखना है, कि हमें विस्कस देखना, और विस्कस को जान लीजिए ना, कि विस्कस रेयान को मतलब विस्कस रेयान कब आया, तो 1892 में आया, 1892 में आया, 1892 में। बोलते रहते हैं तो लिख नहीं पाते, इसीलिए चुप होके लिखते हैं। विस्कस को, है ना। और इसे किसने बनाया, किसने बनाया ना, तो मीडल और वेवर ने बनाया था। मीडल और वेवर ने, ध्यान दीजिएगा, इतना ही आपसे पूछेगा। अर्ध सिंथेटिक कपड़ा किसे कहते हैं, तो विस्कस को कहते हैं। अर्ध अर्ध सिंथेटिक कपड़ा किसे कहते हैं, तो आप विस्कस को भी दे सकते हैं, रेयान है, कुप्रामोनियम है, तो तीनों को दे सकते हैं। अर्ध मीन्स आधा, सिंथेटिक माने मतलब रासायनिक, तो आधे पे ही तो आपका कोई कपड़ा बन नहीं ना पाएगा, चाहे रासायनिक रहे चाहे नेचुरल रहे, तो दोनों को मिलाएंगे तब ना। तो अर्ध सिंथेटिक जो आपसे पूछे, तुरंत रेयान वाले में घुसिए, और रेयान में जब घुसेंगे ना तो तीनों मिलेंगे, मतलब रेयान, कुप्रामोनियम, विस्कस, तीन टाइप से आते हैं। देखिए 3 टाइप से हमसे पूछता है, एक तो जान लीजिए नेचुरल वाले में सारा घुस जाएगा, एक तो यहाँ पे पुनर्योजित सेल्यूलोज में, बशर्ते ज्यादा इसमें से पूछ लेता है क्वेश्चन यहाँ से। क्यों, क्योंकि मानव निर्मित है, और किन किन प्रकार से मानव ने बनाया ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर का दिमाग ज्यादा यहाँ पे रहता है, तो इसीलिए हमें इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, है ना। अब ये जान लीजिए कि अति आद्र मॉड्यूल्स दिया है, इसका मतलब क्या हुआ ना, अति आद्र मॉड्यूल्स जो दिया है ना, वो धागा जिसे रासायनिक जगत के कई कपड़ों में मेल्ट करके, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब जिसे जिसमें प्रोसेस करके, मतलब आर्द्रता द्वारा बनाया गया हो, है ना। आद्र वेट जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं ना, कि आद्र वेट। अब जब इसमें केमिकल है तो वैसे तो बन नहीं सकता ना, जरूरी है कि भाई हमें स्पिनी रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल किसका, इन्हीं दोनों, स्पिनी रेट का। और जब हम इसमें घोल भी तो बनाएंगे, जब रासायनिक चीज उसमें मिल रहा है तो एक घोल तैयार होगा। वैसे तो हमारा स्पिनिंग, वेविंग, ये सब प्रोसेस होगा नहीं, तो हम घोल बनाएंगे, जब घोल बनाएंगे तो स्पिनी रेट में डालेंगे, ये निकालेंगे, भाई मेल्ट क्रिया ही तो हुई। फिर उसे क्या करेंगे, बहुत बहुत तत्व तत्व होते हैं, अन्य प्रकार के होते हैं, जब हम उसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा तत्व गर्म रूप में निकल रहा है, किसी में ठंडे रूप से। तो किसी किसी पे हमें क्या करना होता है ना, कि गर्म हवा का गर्म हवा के हवा को पास कराना पड़ता है। अब ये जब यहाँ से आपके धागे निकलेंगे तो ये मेल्ट रहेंगे ना। तो या तो इस पे आप क्या करिए, हल्का सा पहले इरेज करते हैं, हाँ, या तो आप इस पे क्या करिए, अब देखिए,
चलिए इरेज ही नहीं करेंगे, ऐसे ही बताते हैं आप लोगों को। हाँ हो गया। देखिए एक तो आप क्या करेंगे ना कि गर्म हवा देंगे, हवा या तो ठंडे पानी में डुबोइए, ठंडे पानी में आप डुबो दीजिए, है ना। दो ही प्रकार से ना निकलेंगे जब इसमें से, तो या वो पिघले ही फॉर्म में निकलेंगे। तो कुछ धागों का नेचर होता है कि हमें गर्म हवा से यहीं पे गर्म हवा दे देंगे तो ये क्या होंगे, सूख जाएंगे, सूख जाएंगे, जो कि गीले फॉर्म में निकल रहे हैं। और एक होते हैं कि गीले फॉर्म में है तो सीधे इन्हें ठंडे पानी में डुबोते जाएंगे तो वो वैसे सूखेंगे। बशर्ते जब हम पूरे प्रोसेस पढ़ेंगे ना रेसे बनाने के, और यहाँ से बड़े बड़े पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तब हम उसे जानेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को यहाँ पे दे दिया मैं लाइन, इसीलिए मैं अपने क्या करती हूँ देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ कि लाइन बाय लाइन, प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्दों को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स। क्लास मेरा अच्छा लगे, अगर सही से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको लग रहा होगा, आप लोगों के मतलब क्या कहते हैं इस्तेमाल करना, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो पहले 2-4 क्लास देख लीजिए, अगर आपको लगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैम तैयारी करवा रही हैं, कुछ बता रही हैं, तो फ्रेंड्स क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए प्लीज फ्रेंड्स, है ना। और ना लगे तो भाई छोड़ दीजिए, ना करिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर, कोई कोई बात नहीं है भाई, हमें कहीं से कोई फायदा नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे उस पे सपोर्ट, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कि रेयान है और कुप्रामोनियम, मतलब रेयान का ही ये तीनों रूप है, रेयान, कुप्रामोनियम, विस्कस, अति आर्द्र मॉड्यूल्स, ठीक है ना। अब दूसरे वाले लाइन पे हम आते हैं ना, तो कलर चेंज करते हैं पहले, तभी हम दूसरे पे पहुंचते हैं। ख पे आते हैं, आओ भैया पर्पल कलर, हाँ ख पे आ गए। तो इसे क्या कहते हैं, अशोधित सेल्यूलोजिक एसीटेट, है ना। पहले अशोधित का मतलब आप समझिए, जिसपे जिसपे शोध ना किया गया होके, है ना, जिसकी सफाई ना किए गई होगी, जिसे साफ सुथरा ना किया गया होगे, जिसे बिना सफाई बिना धुले बिना मतलब कुछ ऐसे प्रोसेस होते होंगे जैसे हम प्राकृतिक नेचर में पढ़ते हैं ना, ग्रे गुड्स, अभी उसे क्या होती है, अनिवन प्रकार के हमें प्रोसेस से गुजारना पड़ता है जिसे हम पढ़ते हैं, है ना। तो बिना सफाई वाले अशोधित, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से अशोधित अशोधित सेल्यूलोजिक एसीटेट है, तो आप किसे कहेंगे, ट्राई एसीटेट और एसीटेट, है ना। यही दोनों है, बस 2 टाइप्स के हैं, दोनों को याद कर लीजिए बस, इससे ज्यादा कुछ पूछवे नहीं करेगा यहाँ से। अशोधित सेल्यूलोजिक रेशा पूछ ले आपसे तो इसे कहेंगे। तीसरे पे आते हैं हम, क्या है इसमें समझाने की कोई चीज ही नहीं है। तीसरे पे अब आते हैं ना कि प्रोटीन जैसे, अर्थात अजलान। अब ध्यान दीजिएगा, विनिर्मित में आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान मतलब कि विनिर्मित रेशा मतलब जो मानव बना रहा है। अब मानव कौन प्रोटीन जगत का रेशा बना है, 2 टाइप्स में हमने रेशा देखा था, 2 टाइप्स में। अब यहाँ पे देखिए भेड़ से तो एक आपका ऊन मिलता है तो प्रोटीन वाला हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना। और एक आपका क्या मिलता है, रेशम मिलता है, रेशम कैटरपिलर से जो मिलता है। तो 2 गो तो प्रोटीन हमने किसमें देखा था, नेचुरल फाइबर में देखा था, अर्थात प्राकृतिक रेशे में हमने यहाँ पे देखिए। और वो भी किसमें देखे थे कि प्राणिज में देखे थे, ये देखिए यहाँ पे देख लिए थे ना, वो भी किसमें देखे थे कि प्राणिज में देख लिए थे। अब भैया बताइए, अब रासायनिक में आपके मानव द्वारा विनिर्मित क्या है, प्राकृतिक रेशा, है ना। यहाँ पे दिया है ना, देखिए दिया है ना। तो ये जान लीजिए कि प्राकृतिक रेशा आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, लीजिए हम देते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे जरूर, तभी आप लोगों को ध्यान चढ़ेगा। तो क्वेश्चन, निम्न में विनिर्मित निम्न में विनिर्मित प्रोटीन रेशा है, ऑप्शन दे दिया। लो भैया अब सभी पे लगा दो,
लग जाएगा ना सभी पे। लेकिन मैं बताई हूँ कि जब भी क्वेश्चन को हल करिए तब आप क्या करिए, मेन पॉइंट पे क्या करिए, अंडरलाइन करिए, विनिर्मित। और किस पे है, प्रोटीन। प्रोटीन रेशा तो देखना है, लेकिन कौन सा रेशा देखना है कि विनिर्मित। ना ही हमें प्राकृतिक देखना है और ना ही हमें जानवर जगत का देखना है। इतना आसान नहीं एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है प्रोटीन रेशा, है ना। किस रेशे को पूछ रहा है, विनिर्मित रेशे को पूछ रहा है। तो आप किस पे लगाएंगे, अजलान पे लगाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अजलान पे लगाएंगे, ना ही आपका रेशम होगा और ना ही आपका क्या होगा, ऊन होगा। और बहुत लोग तुरंत देखे कि सभी, बस सभी पे लगा के आ गए। प्रोटीन रेशा और कुछ होबे नहीं करता, लेकिन होता है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन रेशा होता है। तो फ्रेंड, इस प्रोटीन रेशा अर्थात अजलान के साथ, अगर अजलान के बारे में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी लेनी है तो नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। क्योंकि वैसे तो आप मिलेंगे नहीं, भले ही ऐसे पढ़ पढ़ लीजिए, ऐसे मिल लीजिए लालच करके कि हाँ अजलान कैसे आखिर मानव ने बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड, बस पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।